खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रमुख व्यक्तित्व की जो क्लास चल रही थी उसका दूसरा भाग है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो उसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं घोड़ो केशव कर्वे। आप जानते होंगे इसके पहले क्लास को चलाया गया था, मैडम फीका जी कामा के विषय में क्लास लिए थे, ठीक है। और उसके बाद ये क्लास आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। घोड़ो केशव कर्वे यानी डीडी कर्वे भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था, यानी डीडी कर्वे नाम ऐसे करके आता है, डी के कर्वे। और प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, ठीक है। विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली और विधवा गृह की स्थापना इन्होंने किया था। बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की उपाधि क्या थी? लोकमान की उपाधि थी, और ये लेखक थे इंडियन अर्नेस्ट के। ये बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। 1916 में होम रूल की स्थापना इन्होंने किया था, और इनकी पत्रिका का नाम केसरी व मराठा था। भारत में 2 उत्सव शुरुआत किए थे, गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में तिलक द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। मांडले जेल बर्मा में इनकी पुस्तक का नाम था गीता रहस्य। चाहकर भी आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। एक प्रश्न आता है कि चाहकर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं बने? 4 ऑप्शन आएगा, आंसर आप क्या लगाइएगा? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाजपत राय, ठीक है। उपाधि पंजाब केसरी और समाचार पत्र का नाम था पंजाबी, ठीक है। और लाजपत राय की पुस्तक का नाम क्या है? अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम है इनका? अनहैप्पी इंडिया या उदास भारत, ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में लेफ्टिनेंट स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, और जो है आप जानते होंगे उसी लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। विपिन चंद्र पाल, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका का नाम पारदर्शिका। 1908 और 1911 में के कारावास के दौरान राजनीतिक विचार से परिवर्तित आया, और ये बाद में क्या हुए? इंग्लैंड चले गए भारतीय इतिहास में। उसके बाद इनके विषय में जानकारी नहीं आती है। मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना 1916 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। आप जानते होंगे 1940 में धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे की मांग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 1940 में, याद रखिएगा, धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे की मांग किए थे। इनकी उपाधि कायदे आजम थी, यानी महान नेता, और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल ये बने थे, याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली हुए थे, और वहां के प्रथम गवर्नर कौन हुए थे? मोहम्मद अली जिन्ना हुए थे, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह मेहता के विषय में आप जानेंगे। पारसी परिवार से संबंधित और आईएनसी के संस्थापक सदस्यों में एक थे फिरोज शाह मेहता। पारसी परिवार से संबंधित थे। इनकी पत्रिका 1913 में निकली थी, मुंबई क्रॉनिकल। नेक्स्ट आप आएंगे अरविंद घोष के विषय में, याद रखिएगा। अरविंद घोष की पत्रिका का नाम युगांतर है। अलीपुर संयंत्र केस से जुड़े थे, और पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की इन्होंने स्थापना किया था। उसके बाद राम मनोहर लोहिया के विषय में जानेंगे। इनकी पत्रिका का नाम है सोशलिस्ट, याद रखिएगा, और भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना किया था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1944 में सीआर प्लान दिया था इन्होंने, और इन्हीं के आधार पर 1947 में विभाजन होता है। माउंटबेटन के बाद भारत के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय गवर्नर बने थे श्री राजगोपालचारी। स्वतंत्र पार्टी का गठन इन्होंने किया था, याद रखिएगा। प्रश्न क्या आता है कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल जो है माउंटबेटन थे। लेकिन पूछे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी लगाइएगा, क्योंकि बाद में फिर जो है ये पद समाप्त करके राष्ट्रपति का पद आ जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद के विषय में जानेंगे। इनका जन्म जीरादेई, बिहार, सिवान जिले के बिहार में, और इनकी समाधि पूछा हुआ था कई बार, महाप्रयाग घाट, याद रखिएगा। महाप्रयाग घाट कहाँ है? पटना में, पूछा हुआ है। उसके बाद इनकी उपाधि भारत के अजातशत्रु कहा जाता है, और बिहार के गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण जी के विषय में। इनकी उपाधि लोकमान की थी। सर्वोदय योजना ये दिए थे।
देवेंद्रनाथ टैगोर के विषय में जानेंगे। इनकी उपाधि प्रिंस की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे, याद रखिएगा, और तत्वबोधिनी पत्रिका के ये संपादक थे। ठीक है, पत्रिका के तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक भी थे और तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक भी थे। इनके दो पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर और अविन्द्रनाथ टैगोर। मदन मोहन मालवीय देखिएगा, इनके विषय में एग्जाम में आता है। इनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में, और संस्थापक भारतीय औद्योगिक सभा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सभा के क्या थे, संस्थापक थे। इनकी पत्रिका का नाम था अभ्युदय और दैनिक लीडर, या दो पत्रिका था। इन्होंने नारा दिया था सत्यमेव जयते। दैनिक लीडर अंग्रेजी में निकलता था। उपाधि महामना ए मैन ऑफ द लार्ज हार्ट, याद रखिएगा, इनकी क्या उपाधि थी, महामना मैन ऑफ द लार्ज हार्ट, गांधी जी ने कहा था। 1916 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ये बनारस में किए थे। याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, इसलिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर 2015 को एक साथ मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार इन दोनों लोग को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न कब दिया गया था, 19 में दिया गया था। ठीक है, 19 में 3 लोग को दिया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए 2019 में 3 लोग को भारत रत्न पुरस्कार किसे किसे दिया गया, आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न नहीं दिया गया। ठीक है, इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, 1899 में मित्र मेला का और 1909 में ये नाम बदलकर, इस मित्र मेला का नाम बदल के क्या नाम रखा गया, अभिनव भारत सोसाइटी ये आया हुआ है। इनकी पुस्तक का नाम वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चित्तरंजन दास के विषय में। इनकी उपाधि देश बंधु थी, याद रखिएगा, और राष्ट्रीय वकील थे। देश बंधु चित्तरंजन दास का था और दीन बंधु किसकी उपाधि मिली हुई थी, ये आपको बताना है। उसके बाद संपादक ये वंदे मातरम के थे। चंद्रशेखर आजाद के विषय में पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म भावरा मध्य प्रदेश में होता है और ये जो है स्थापना करते हैं 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना करते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती, याद रखिएगा, ये आया हुआ ऐसे, काकोरी ट्रेन डकैती केस में बच गए थे। वर्तमान सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम क्या रखा है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, यानी काकोरी ट्रेन डकैती से ये बच गए थे। इनका प्रमुख नारा था, अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। ये किसका है, तो चंद्रशेखर आजाद जी का है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में जानेंगे। 25 सितंबर को 1916 मथुरा में इनका जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और प्रथम अध्यक्ष थे।
इनकी नोट कर लीजिएगा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन और कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है का नाम बदलकर जो है दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद 25 सितंबर 2014 को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुआ और इसीलिए 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस। जगजीवन राम के विषय में जानेंगे हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम। एनी बेसेंट देखिएगा आयरलैंड की महिला थी और 1916 होम रूलिंग आंदोलन की स्थापना इन्होंने मद्रास में किया था। एनी बेसेंट की 2 पत्रिका को नाम याद रखना है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखिएगा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का और यंग इंडिया पत्रिका किसका है, महात्मा गांधी का। ठीक है, नाम ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आ गया तो। भगिनी निवेदिता, ठीक है, आयरलैंड की महिला, बचपन का नाम मार्गरेट और इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद। उपाधि इनको मिला था मानस कन्या। मानस कन्या की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो विवेकानंद के द्वारा। भगनी किसके द्वारा, श्री अरविंदो द्वारा इनको ये उपाधि दिया गया था। ठीक है, सरोजनी नायडू, इनके विषय में जानेंगे। स्वर कोकिला किसे कहते हैं, लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इनकी विषय में देखेंगे, इनकी उपाधि मिली थी भारत कोकिला। आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। उस तरह पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, याद रखिएगा 17 में। और पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर के अधिवेशन में। ठीक, कैसरे हिंद की उपाधि मिला, बाद में इन्होंने वापस कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की सहयोगी, भारत व उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। आपके एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम क्या है, तो सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम क्या है, तो सरोजनी नायडू। दोनों का एक ही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना है और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताना है। आपको कमेंट बॉक्स, आप जो भी आंसर देते हैं मैं सबका जो है पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी समय तुरंत नहीं, समय जैसे मिलता है मैं उसको रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, फिर देखिएगा डॉक्टर मृदुलक्ष्मी रेड्डी 1930 में नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ गिरफ्तार हुई थी। आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका का नाम बताइए, तो आप क्या आंसर देंगे, डॉक्टर मृदुलक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा भी था कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, और यहाँ आपने देखा भारत की प्रथम महिला चिकित्सक। महिला चिकित्सक का नाम पूछे तो डॉक्टर मृदुलक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके विषय में जानेंगे आप। स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने जो है मिलकर कार्य करती थी। इनका शौक था क्रांति गीत गाना। इनके कविता संग्रह का नाम था जागृति, देशभक्ति से भरी कविता। इनकी प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी, मुकुल बिखरे मोती, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी मुकुल बिखरे मोती। राजकुमारी अमृता कौर, भारत की प्रथम स्वास्थ्य व कैबिनेट मंत्री, महिला कैबिनेट मंत्री, याद रखिएगा, यहाँ जोड़ लीजिएगा, महिला कैबिनेट मंत्री। पूछेगा आप एग्जाम में भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, क्या आंसर देंगे आप, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम मिले तो शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC
का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।